आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित परिवारों का सर्वे होगा, जनता को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य विधानसभा में मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन सहित 3 विधेयक पेश, आज होगी चर्चा। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आज भोपाल में मुख्यमंत्री एकलव्य और विक्रम पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। और प्रदेश भर में सावन के आखिरी सोमवार को मंदिरों में रही श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले में बाढ़ और अति वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ से जनता को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। प्रत्येक प्रभावित परिवार का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति की जाएगी। सरकार द्वारा डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सहायता राशि सीधे प्रभावितों के खातों में पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी वर्षा संभावित है, इसलिए प्रशासन पूर्ण सतर्कता बरते। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े हों। बाढ़ पीड़ित व्यक्ति के लिए जो जो कर सकते वो सब कुछ किया। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र के न्यू सिटी कॉलोनी में गर्भवती महिला, बुजुर्ग महिला सहित अनेक लोगों को 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया। कलोरा, रामपुर, मकरांदा, गोपी कृष्ण, रिझाई तालाब और बांध में ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। विश्वास बनाने के लिए सभी समाज सेवी संस्थाओं को, आम जन को एक साथ एकजुटता के साथ ऐसी चुनौती के समय में जब बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब पे चुनौती होती है, लेकिन धैर्य पूर्वक सब क्षेत्रों में ध्यान रखा गया। हमने कहा कि पूरा सर्वे करें, किसी का भी कोई नुकसान हुआ तो एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हम करेंगे और ये नुकसान की भरपाई भी डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उनके अपने खातों में आने की प्रबंधन किए हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 6वें दिन कल सदन में 3 विधेयक पेश किए गए। इन विधेयकों पर आज सदन में चर्चा कराई जा सकती है। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक 2025 पेश किया था। इस विधेयक के तहत भोपाल और इंदौर के मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाओं को परिभाषित किया गया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में मंडीदीप, रायसेन, अब्दुल्लागंज, सांची, विदिशा, सीहोर, आष्टा, नरसिंहगढ़ और ब्यावरा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर जिले के अलावा देवास, उज्जैन, बड़वाह, धार, सोनकच्छ और शाजापुर जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्यप्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2025 और मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक सदन में पेश किए। मध्यप्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2025 में प्रावधान है कि श्रमिकों की सुरक्षा और मानकों को अपडेट किया जा सकेगा, जबकि दुकान और स्थापना विधेयक 2025 को व्यापारिक संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आदिवासियों के हितों के लिए सरकार गंभीर है। हम विपक्ष के सदस्यों के साथ भी बैठकर आदिवासियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज करने संबंधी लाए गए ध्यानाकर्षण सूचना में चर्चा के दौरान कहा कि उनके संज्ञान में ये भी आया है कि आदिवासी इलाकों में सामान्य वर्ग के लोग भी रहते हैं, हम उनका भी हल खोजेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष श्री सिंघार ने कहा है कि वर्ष 2005 के पहले से कब्जा किए आदिवासियों को बेदखल किया गया है। सरकार की ओर से वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही एक हिस्सा है। ये भवन प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शासन की सुव्यवस्था के उद्देश्य से भविष्य में निर्मित होने वाले केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पुलिस के लिए जितना जरूरी कानून व्यवस्था बनाए रखना है, उतना ही जरूरी जनहितैषी छवि को पुख्ता बनाना भी है। राज्यपाल श्री पटेल ने कल भारतीय पुलिस सेवा के 77वें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर अपराध वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसमें कमी लाना आप सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए सतत जन जागरूकता और जन संवाद के नवाचार किए जाने आवश्यक हैं।
प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। संस्कृति, जनसंपर्क और लोक निर्माण विभाग समारोह की आवश्यक तैयारियां करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण और 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आज भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समारोह में 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार और 12 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। समारोह में 38वें नेशनल गेम्स 2025 के 34 स्वर्ण पदक विजेता, 25 रजत और 23 कांस्य पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश भर में सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर कल मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उज्जैन में बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकाली गई। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई। आगर मालवा में श्री बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गई। बाबा बैजनाथ के स्वागत में पूरे नगर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। शाही सवारी में 1.5 लाख से अधिक भक्त शामिल हुए। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में भी भगवान ओमकारेश्वर की सवारी निकाली गई। मंडला में माहिष्मती नर्मदेश्वर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। देवास, जबलपुर, नर्मदापुरम सहित अन्य जिलों में भी शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के लिए विशेष पंजीकरण इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिए हैं। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर जागरूकता प्रसार और नामांकन अभियान का उद्देश्य सभी गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तक पहुंचना और योजना के तहत समय से उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना में कंपनी कार्यक्षेत्र के 10 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में अब तक बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति परिवारों के 12,000 से अधिक घरों को रोशन किया है। इन 10 जिलों में ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन, मुरैना और भिंड शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के ग्वालियर, चंबल अंचल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा श्योपुर, निवाड़ी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और छतरपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। शेष बचे जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अभिनेता और पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर खंडवा में 3 दिवसीय खंडवा का गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरव यात्रा में शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंडला में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण में शहर के 3 रेस्टोरेंट से 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। रायसेन में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम IRS विषय पर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने कहा कि समय पूर्व तैयारियों और बेहतर प्रबंधन ने आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। धार में कल युवा संगम प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 37 युवाओं का चयन किया गया है। शिवपुरी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आज जिला रोजगार कार्यालय में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय रीजनल पेंटिंग प्रतियोगिता में इंदौर में ICSE बोर्ड के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए प्रतिभागियों ने मध्य संपन्न सब जूनियर लेवल में अन्वेषा ठाकुर ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।